जी तो बच्चों फर्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट को गौर से समझिएगा। अ 100 ग्राम बॉडी हंग ऑन अ स्प्रिंग अलोंगेट्स द स्प्रिंग बाय 4 सेंटीमीटर। एक स्प्रिंग के साथ हमने एक ऐसी बॉडी को अटैच करना है जिसका मैस 100 ग्राम है और वो स्प्रिंग की लंबाई में 4 सेंटीमीटर का इजाफा करती है। व्हेन अ सर्टन ऑब्जेक्ट इज़ हंग ऑन द स्प्रिंग एंड सेट वाइब्रेटिंग। मीन्स ये जो पहला 100 ग्राम का मैस है इसकी वजह से जस्ट स्प्रिंग की लंबाई में इजाफा हुआ 4 सेंटीमीटर, लेकिन कोई भी ऑसिलेशंस परफॉर्म नहीं उसने की। लेकिन जैसे ही एक सर्टन ऑब्जेक्ट को साथ हंग किया गया तो स्प्रिंग ने ऑसिलेट करना स्टार्ट कर दिया और इसका टाइम पीरियड कितना है 0.5868 सेकेंड्स। व्हाट इज़ द mass of the object pulling the spring। तो हमें वो मैस मालूम करना है जो कि इस स्प्रिंग को पुल करवा रहा होगा, मींस उसमें ऑसिलेशंस करवाएगा। तो फिगर भी मैंने आप लोगों की आसानी के लिए बना दी है। ये एक फिक्स पॉड के साथ स्प्रिंग का एक एंड अटैच है। जब पहला मैस 100 ग्राम का इसके साथ अटैच किया तो इसकी लंबाई में 4 सेंटीमीटर का इजाफा हुआ। सेंटीमीटर ऐसा यूनिट नहीं है, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 पे डिवाइड किया तो ये 0.04 मीटर आ गया। और फर्स्ट मैस को हमने M1 कहा जो कि 100 ग्राम था। ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 पे कर दिया डिवाइड, तो ये आ गया M1 इज़ इक्वल टू 0.1 किलोग्राम। तो जैसे दूसरा मैस इसके साथ हमने लटकाया तभी इसमें ऑसिलेशन स्टार्ट हुई। तो हमने उस सेकंड मैस ऑब्जेक्ट का मैस मालूम करना है जिसको कह दिया हमने M2। टाइम पीरियड भी साथ गिवन था। अच्छा जी, तो नेक्स्ट हमें क्योंकि पता है T इज़ इक्वल टू 2 पाई M/K का स्क्वायर रूट होता है। अब यहाँ पे अगर हमें M2 निकालना है तो इसके लिए हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट होना चाहिए। तो पहले हम स्प्रिंग कांस्टेंट मालूम करेंगे। कैसे करेंगे? हुक्स लॉ और वेट को आपस में कंपेयर करके। हुक्स लॉ का फॉर्मूला F इज़ इक्वल टू KX और F इक्वल होता है W के, W इक्वल होता है mg। जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इस वेट वाली इक्वेशन की राइट हैंड साइड mg इक्वल आ जाएगी इसकी राइट हैंड साइड KX के। हमें K क्यों के निकालना है तो mg दूसरी साइड पे जाके K निकालना है तो ये x दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे हम M1 लगाएंगे क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट फर्स्ट मैस की वजह से, तो M1 की वैल्यू 0.1 है, G की वैल्यू 9.8 जो कि आपको याद रखनी होती है, और x की वैल्यू 0.04 है। जब इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो स्प्रिंग कांस्टेंट 24.5 न्यूटन पर मीटर आ जाता है। तो हमें M2 निकालना है, तो इसलिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर जो M2 है पहले इसे स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे। फॉर दिस पर्पज़ हमें दोनों साइड पे स्क्वायर लेना होगा ताकि ये स्क्वायर रूट कट जाए। स्क्वायर लिया तो T का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, पाई स्क्वायर M/K का ये जो स्क्वायर रूट है ये स्क्वायर से हो जाएगा कैंसिल। तो हमें M2 निकालना है। 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई था, दूसरी साइड पे जाके T स्क्वायर पे डिवाइड, K डिवाइड हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके T स्क्वायर से हो गया मल्टीप्लाई। तो T की वैल्यू भी पुट कर दी, K की भी। पाई की वैल्यू 3.14 होती है। इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करने से जो M2 की वैल्यू है वो 0.2 किलोग्राम आ जाती है। सेकंड प्रॉब्लम, A load of 15 ग्राम elongates a spring by 2 सेंटीमीटर। जब 15 ग्राम का हमने एक लोड लटकाया तो उसने स्प्रिंग की लंबाई में 2 सेंटीमीटर का इजाफा किया। इफ़ बॉडी ऑफ मैस 294 ग्राम इज़ अटैच टू द स्प्रिंग एंड सेट इनटू वाइब्रेशन विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो जब हम एक दूसरा मैस अटैच करते हैं तो उससे क्या होता है, ऑसिलेशन स्प्रिंग में स्टार्ट हो जाती हैं और स्प्रिंग 10 सेंटीमीटर तक के एम्पलीट्यूड तक वाइब्रेशंस करता है। व्हाट विल बी द पीरियड, मीन्स हमें टाइम पीरियड निकालना है।
स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है एंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ द वाइब्रेशन। तो स्प्रिंग के साथ जब हमने फर्स्ट मैस को अटैच किया जो कि 15 ग्राम था, उसकी वजह से स्प्रिंग की लंबाई में 2 सेंटीमीटर का इजाफा हुआ। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया। दूसरा मैस 294 है, ग्राम में इसको भी किलोग्राम में कन्वर्ट किया 1000 पे डिवाइड करके, तो ये 0.294 किलोग्राम आ गया। हमें पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना है, स्प्रिंग कांस्टेंट और मैक्सिमम स्पीड निकालनी है। टी इक्वल होता है 2πm/k के स्क्वायर रूट के। तो पहले हमें टाइम पीरियड के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट चाहिए होगा। प्रीवियस फार्मूला से हम निकालेंगे k = m1g/x। तो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू 7.35 न्यूटन पर मीटर आ जाती है। अब इस फार्मूला में 2 एज इट इज़, पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर दी। m2 कितना था 0.294 और स्प्रिंग कांस्टेंट हमने निकाला 7.35। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी 1.26 सेकेंड्स। मैक्सिमम स्पीड के लिए v0 = x0 k/m का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे भी m2 ही क्यों हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वाइब्रेशंस किसकी वजह से स्टार्ट हुई, m2 मैस की वजह से, तो फिर स्पीड भी तो उसी की वजह से होगी। x0 की वैल्यू 0.1 है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड k की वैल्यू 7.35 और आगे m2 की वैल्यू 0.294 है। तो जब सिंप्लीफाई किया तो मैक्सिमम स्पीड आई 0.5 मीटर पर सेकंड। बुक में आंसर सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर में ले जाने के लिए हम 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो स्पीड आ जाएगी 50 सेंटीमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4 देखें आप। प्रॉब्लम नंबर 3 लेंथी है, वो इंशाल्लाह हम बाकी कल प्रॉब्लम्स के साथ कर लेंगे। प्रॉब्लम नंबर 4 इस साल भी पेपर में आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अ ब्लॉक ऑफ मास 4 किलोग्राम इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 0.8 मीटर ऑन द टॉप ऑफ अ स्प्रिंग, और उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है 1960 न्यूटन पर मीटर। फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस थ्रू विच द स्प्रिंग हैज़ बीन कंप्रेस। तो हमें वो डिस्टेंस निकालना है जहाँ तक एक स्प्रिंग कंप्रेस होगा। तो ये एक वर्टिकल स्प्रिंग था, इसके ऊपर 4 किलोग्राम का एक जब ब्लॉक गिरा तो स्प्रिंग ने कितना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड अटेन किया x0, वो निकालना है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन टॉपिक 7.6 में। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 kx0² होता है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh। हमें क्योंकि x0 की वैल्यू चाहिए, ये 2 डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके mgh से मल्टीप्लाई हो गया, k मल्टीप्लाई था, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड। साइड्स को रिप्लेस कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब 2 एज इट इज़, मैस की वैल्यू 4 है, g की वैल्यू 9.8 और हाइट दी हुई है 0.8 मीटर और स्प्रिंग कांस्टेंट k की वैल्यू 1960। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इसका जो रिज़ल्ट है वो आता है 0.032। स्क्वायर रूट जब हम करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.178। राउंड ऑफ अगर हम करें, ये 85 से बड़ा है तो इससे पहले वाले डिजिट में 1 का इजाफा करेंगे तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ जाएगा 0.18 मीटर।